हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, जंगल काटना बंद करो, जंगल काटना बंद करो, विष्णुदेव सरकार सर्व करो, विष्णु नीचे से बन जाएगा ना, यहाँ से अच्छा बनेगा। मेरा नाम रिंचिन है और आज सुबह 7 बजे के करीब हम लोग खबर मिली कि मूड़ा गांव के पास महाजनको की जो गारेपेलमा सेक्टर 2 की जो खदान है जो अडानी संचालित कर रहा है, उसमें ज़बरदस्ती मूड़ा गांव के एक ऐसे जंगल में जिसका सामूहिक अधिकार गांव वालों को मिला हुआ है, उसमें जाके बहुत भारी मात्रा में 200 से 200 पेड़ काटने वाले और करीब 2 से 3 हज़ार फोर्स लाके वहाँ पर जबरन कटाई कर रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार हाय हाय, 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 तो विष्णुदेव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गाड़ी के अंदर बैठा दे, मत जाओ। क्या करके जा रहे थे हम लोग, बताइए तो। कुछ काम से जा रहे थे हम लोग। शासन प्रशासन के नियम रहता है, वैसा नहीं है। क्या अडानी के कंपनी के ही काम करेंगे लोग? नहीं सर, हम ये सब दिक्कत हो जाता है। जब गांव वाले वहाँ रोकने गए तो उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया और हम लोग भी जब जो भी वहाँ पूछने गए कि ये बिना अनुमति के ये कटाई कैसे हो रही है, तो सबको यहाँ पर एक मेकशिफ्ट थाना बनाकर सबको यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है और पेड़ों की कटाई चालू है। सुनने में आता है कि अभी 1500 से 2000 पेड़ काट चुके हैं और भी शाम तक और पेड़ काटे जाएंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह नारा बड़ा खोखला लगता है। एक पेड़ माँ के नाम और बाकी सब किसी और के। लेकिन 26 जून को यह स्पष्ट तौर पर देख लिया गया कि बाकी पेड़ सरकार अडानी के नाम करने जा रही है और कोयला उत्खनन के नाम से हजारों की संख्या में पेड़ों की कटाई कर रही है। सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां और तमाम सूत्रों के द्वारा जो खबर आ रही है उसमें हम देख पा रहे हैं ये 26 जून को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के मुड़ा गांव में कोयला खनन के लिए 200 एकड़ जंगल काटा जाए। यह जानकारी है कि सरकार ने तमनार तहसील के ग्राम पंचायत सराई टोला के आश्रित गांव मुड़ा गांव में महाजैनको के लिए इन पेड़ों की आहुति दे रहे हैं। सरकार का दावा है कि कोयला का उत्खनन होगा और छत्तीसगढ़ राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा। लेकिन पर्यावरणविदों के माने तो इन जंगलों को कटने से बड़ी संख्या में पर्यावरण स्थिति और पारिस्थितिकी डगमगा जाएगी और वो दिन दूर नहीं है जब हमें अधिक मात्रा में जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और मानव जाति का अंत हो जाएगा। लेकिन सरकार का तर्क है कि कोयला खनन से बिजली पैदा होंगे और ऊर्जा की उत्पत्ति होगी और देश तरक्की करेगा। ये इधर का ना भी लेते बात जो मुख्य बात ये भी है कि इस खदान के खिलाफ एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसमें भी एक केस लंबित है और हाई कोर्ट में भी फॉरेस्ट राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ एक केस लंबित है। 2024 में इस खदान की वन स्वीकृति भी कैंसिल हुई थी पर फिर उसको वो लोग किसी भी बिना ड्यू प्रोसेस के उसको पा जाने के बाद गाँव वालों ने फिर से आपत्ति लगाई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। दोनों ही केस विचाराधीन है और उस बीच में यहाँ पर भारी मात्रा में कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फोर्स लगा के पेड़ों की कटाई चालू है। यहाँ पर कम से कम 7 से 8 गांव की महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनको भी उठा के ले आए हैं और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं उनको भी उठा के ले आए। यहाँ तक कि जो यहाँ की विधायक है जब वो भी अपना विरोध प्रकट कर रही थी तो उनको भी उठा के ले आए। रुक जा तमनार क्षेत्र में कम से कम 14 माइन ऑलरेडी हैं और कुछ नए माइन आने वाले हैं। इन सब माइनिंग और पावर प्लांट के काम के चलते यहाँ पर भारी मात्रा में
वनों की कटाई हुई है। ये जो वन भी अभी कटेगा उसमें करीब 200 एकड़ वन भूमि जा रही है, जो यहाँ की मतलब इस क्षेत्र के फेफड़े हैं। मतलब ये जंगल ही यहाँ के फेफड़े हैं और इस क्षेत्र में पहले की माइनिंग होने के कारण 200 से 250 PM 2.5 लेवल है। मतलब डस्ट की मात्रा हवा में बहुत है। आप जानते हैं कि दिल्ली में अगर इस तरह की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले लेता है और यहाँ पर माइनिंग को कम करने के बजाय माइनिंग को बढ़ाया जाता है। जिस जगह से हम लोगों को पुलिस ने रोक दिया था वहाँ से किसी तरह बचते बचाते मैं यहाँ पर आ गया हूँ। आप तस्वीरें देख लीजिए, ये जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर देखिए सैकड़ों सराय के पेड़, महुआ के पेड़ जो है वो कटे पड़े हुए हैं। आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। अगर अधिकारी यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो शायद ये वीडियो भी बनाने नहीं देंगे, मोबाइल से छीन कर डिलीट कर रहे हैं। ये देखिए सराय के पेड़ हैं, सराय और महुआ के पेड़ हैं, इसको काट दिया गया है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वो देखिए जो पहाड़ है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ विध्वंस दिखेगा। वन विभाग और प्रशासन की टीम ने किस तरह से यहाँ पर आतंक मचाया है, तस्वीरें देख लीजिए। पहले इसको मार्किंग, माफ कीजिएगा, हाँ ये पहले देखिए इसको मार्किंग किया गया है। मार्किंग करने के बाद ये देखिए कैसे पेड़ को काटा गया है। ये महुआ का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, इसको काटा गया है और आप जहां तक देखेंगे आपको सिर्फ हरियाली ही दिखाई देगा और हरियाली को किस तरह से इन्होंने विध्वंस कर दिया है उसकी तस्वीर जो है मैं दिखाने आया हूं आपको। ये बता दूं जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये सेक्टर 2 है और यहां पर अडानी पेड़ काट रहा है। सामान्य भाषा में समझे तो अडानी एक ठेकेदार है जिसने महाजनकों के लिए जमीन खाली करने और कोयला खोदने का काम लिया है और उसी के लिए प्रशासन अडानी का काम कर रही है और अडानी के दबाव पर आज स्थानीय लोगों को रोका गया, पुलिस के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो है पत्रकारों को भी रोक दिया गया, लेकिन किसी तरह बचते बचाते हम ये तस्वीर आपको दिखाने आए हैं। ये देख लिए अडानी जो है किस तरह से विध्वंस कर रहा है, जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है। जब मैंने यहाँ के SDO से बात किया तब वो कह रहे हैं 1000 पेड़ काट दिए गए हैं। आधिकारिक तौर पर अगर 1000 पेड़ की बात हो रही तो आप अंदाजा लगाइए कितने पेड़ काटे होंगे और किसके लिए, अडानी के लिए काट दिए हैं जो महाजनकों के लिए यहाँ से कोयला निकालेगा। देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी हरियाली दिखाई दे रहा है और इन हरियाली को नष्ट करके बर्बाद करके ये लोग कोयला निकालने वाले हैं। पुलिस और प्रशासन इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था कर दिया था कि एक आम व्यक्ति यहाँ तक पहुंच भी नहीं सकता और इसी का विरोध कर रहे थे स्थानीय लोग। स्थानीय लोगों का साफ कहना था जिस जंगल से हम बढ़े, जिस जंगल में हम खेले, जिस जंगल से हमको आजीविका मिली और उसी जंगल को नष्ट कर दिया गया है। देखिए वो महज एक पेड़ नहीं है, यहाँ पर हजारों पेड़ है, हजारों पेड़ ऐसे हैं जिन्हें काट दिया गया है और काट करके पर्यावरण को ये भी बता दूं कि ये महाजनको का जो प्रोजेक्ट है ये एक कोयला खदान के लिए गारेपेलमा सेक्टर 2 का है। महाजनको महाराष्ट्र की कंपनी है जो पावर जनरेट करेगी और इसकी जो खुदाई है ग्राउंड में जो संचालित करेगी कंपनी वो अडानी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है और ये 14 गांव को अफेक्ट करेगा ये परियोजना और इस परियोजना के खिलाफ 2017 से यहाँ के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। जन सुनवाई में भी भारी विरोध हुआ। पर्यावरण स्वीकृति मिलने पर भी गांव वालों ने केस लगाया और वो केस में वो जीते भी और यहाँ की पर्यावरण स्वीकृति निरस्त भी हुई। इसके बावजूद सरकारी समर्थन मिलने पर ये खदान का काम आगे बढ़ता जा रहा है और इस खदान के चलते इस पूरे किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। पारिस्थितिक तंत्र अगर बिगड़ता है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा अडानी और अडानी को प्रोत्साहित कौन कर रहा है, महाजनको। पूरी तरह से प्रशासन, पुलिस और रायगढ़ के स्थानीय अधिकारी यहाँ पर अडानी को समर्पित हैं और अडानी के कहने पर उनको जो लोग हैं उनको रोक दिया गया, मारपीट तक कर दी गई, कुछ लोगों के दांत टूट गए, कुछ महिलाओं की चूड़ियां तक फूट गई। ऐसे में अधिकारी इस पर्यावरण को बर्बाद करके अडानी को लाभ देने के लिए, महाजनको को लाभ देने के लिए उनके एजेंट के तौर पर काम कर रही है। लोग हर बार कह रहे हैं कि आप एक पेड़ मां के नाम मत लगाइए, आप जो जंगल बचे हुए हैं, जो पेड़ बचे हुए हैं उनको बचा लीजिए।
आपका एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। लेकिन रायगढ़ में हजारों पेड़ काट दिए गए। अधिकारी खुद कह रहा है कि 1000 से अधिक पेड़ कट रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, जब अधिकारी एक पेड़ कहता है तो 100 पेड़ के बराबर होता है। वही 1000 पेड़ कह रहे हैं तो लाखों पेड़ कट गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इस पेड़ की जो ठूंठ है इसकी गिनती हो तो यहाँ पर लाखों पेड़ है वो कट रहे हैं। और अधिकारी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। जो लोग स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको अपराधी की तरह बंद कर दिया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं तो उनको अपराधियों की तरह जेल में बंद कर दिया जा रहा है। मैं आपसे यही कहूंगा, जिम्मेदारों को इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए और उन अधिकारियों, उन तमाम जो नेता हैं जो कहते हैं एक पेड़ मां के नाम लगाइए, उनके मुंह पर इस वीडियो को दीजिए और उनको कहिए कि आप केवल दिखावे की राजनीति मत कीजिए। साहब, मैं आपको एक तस्वीर और दिखा दे रहा हूं। आपको ये यहाँ पर आप देखिए, हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, यहाँ पर सत्यानंद राठिया सर हैं। सर, आप पहुंचे हैं मौके पर, क्या देख रहे हैं? देखिए, जो अभी हमको जानकारी प्राप्त हुआ है कि यहाँ पुलिस फोर्स लगा करके जो है अवैधानिक रूप से जंगल का कटाई किया जा रहा है, जबकि इसमें जनता का अधिकार है। इसमें कई लोगों को पट्टा भी मिला है, सामुदायिक पट्टा भी मिला है। और ठीक है, कंपनी खादान की व्यवस्था, उद्योग लगाना देश के लिए भी, हित के लिए भी जरूरी है, लेकिन इसमें वार्ता होना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज मैं समझना, जी हाँ, जनता के साथ में वार्ता होना चाहिए। शासन प्रशासन से आदमी आकर के एक जनता के लिए क्या व्यवस्था हो रहा है, इसमें शांति रूप से चर्चा करना। ये तो सीधे सीधे तानाशाही हो रहा है। तो इस प्रकार से तानाशाही रवैया जो है उचित नहीं है। लोगों का सरकार तो आपकी है, आपकी सरकार में आपकी पुलिस बल इस तरह से कर रही है। सरकार है, हम तो इसीलिए सरकार भी है, जनता भी है, हम कार्यकर्ता भी हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमें कंपनी को नहीं देना है या विरोध करना है, लेकिन हमारे जनता के लिए उचित व्यवस्था तो होना चाहिए ना, चर्चा होना चाहिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि हम संरक्षित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, जबकि इसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव भी नहीं हुआ है। तो ये लड़ाई तो हमारा चलेगा। जनता के हित के लिए तो हम हैं, जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, आगे भी जनता के हित के लिए काम करेंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई नक्सली हमला हो रहा है, हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। देखिए, शासन प्रशासन का काम है, अपना काम वो करेंगे। हम तो एक जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक के नाते हम अपना जनता की आवाज़ को, हमारा दायित्व है कि हम आगे उठाएं। ये आप सुन रहे थे, देख रहे थे, पूर्व विधायक हैं क्षेत्र के, और किस तरह से मौके पर पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि वार्ता होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जब बातचीत होती है, जब स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी सुना जाता, उनके भी जो मांगे हैं वो भी पूरी की जाती, या फिर इसको लेकर बातचीत होना था। लेकिन प्रशासन ने आज अड़ियर रवैया अपनाया और जिस तरह से तानाशाही करके हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए और स्थानीय लोगों को अपने जंगल, अपनी जमीन पर जाने से रोका जा रहा है।